हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद प्रपाद की जय। हम लोग अपने घरों में बहुत से विधि विधान होते हैं, देखते हैं कि मृत्यु के बाद बहुत से गरुड़ पुराण का पाठ होता है, नारायण बल्ली होता है, धुंधकारी की कथा सुनाई जाती है, इसके जरिए लोगों को बताया जाता है कि भौतिक आसक्ति को कैसे छोड़ें या वैराग्य की ओर कैसे आए। तो गरुड़ पुराण का पाठ अक्सर हाँ भारत के में बहुत से घरों में अक्सर हाँ होता है। तो ऐसा क्या है गरुड़ पुराण में जो इसको बताया जाता है, इसमें याद दिलाया जाता है कि हम किस तरह के कर्म करते हैं और उसका क्या फल होता है, किस तरह के पाप कर्म करते हैं और किस तरह के ताप मिलते हैं, कैसे विष्णु की शरण लेनी चाहिए। तो यहाँ पर गरुड़ जो हैं भगवान के अनंत भक्त हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं गरुड़ पुराण का जो सार जो है, जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु भी निश्चित है। शास्त्रों में कहा गया है जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म अमृतस्य च। जो प्राणी जन्म ग्रहण करता है उसे समय आने पर मरना भी पड़ता है, और जो मरता है उसे जन्म लेना पड़ता है। पुनर्जन्म का यह सिद्धांत सनातन धर्म की अपनी विशेषता है। भगवद गीता के 2वें अध्याय में पुनर्जन्म का सिद्धांत को स्थापित किया गया है। बताया है भगवान ने पुनर्जन्म निश्चित है, पुनर्जन्म लेना ही पड़ता है उसको। तो जो जन्म लेगा वो मृत्यु निश्चित है। इसी में मरने पर क्या कहते हैं, भगवान का नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरि बोल। जीवन की परिसमाप्ति मृत्यु से होती है। इस ध्रुव सत्य को सभी ने स्वीकार किया है और यह प्रत्यक्ष भी दिखाई पड़ता है। इसीलिए काल मृत्यु से आक्रांत मनुष्य की रक्षा करने में औषध, तपस्या या दान और माता पिता एवं बंधु बांधव आदि कोई भी समर्थ नहीं है। किसी दवाई से आप मृत्यु को नहीं रोक सकते हैं, तपस्या करके मृत्यु को नहीं रोक सकते हैं, दान करके माता पिता एवं बंधु बांधव कोई भी समर्थ नहीं है इस मृत्यु को रोक सके। नौषधम न तपोदानम न माता न च बांधवा शक्नुवन्ति परित्रांतु नरम कालेन पीड़ितम। जीवात्मा इतना सूक्ष्म होता है कि जब वह शरीर से निकलता है उसमें कोई भी मनुष्य उसे अपने चर्म चक्षुओं से देख नहीं सकता, और यही जीवात्मा अपने कर्मों के भोगों को भोगने के लिए एक अनुष्ठ पर्व परिमित अतिबाहिक सूक्ष्म अतीन्द्रिय शरीर ग्रहण धारण करता है। तत्क्षणात् सोयम गृह्णाति शरीरम चाति बाहिकम अंगुष्ठ पर्व मात्रम तो स्वप्राणेरेव निर्मितम। जो माता पिता के शुक्र शोणित द्वार बनने वाले शरीर से भिन्न होता है, बाव्य ग्रसारी तद्रूप देह मन्यत प्रवदत्ते तत्कर्मया तानार्थ च न मात्र पितृ संभव। इस अतीन्द्रिय शरीर से ही जीवात्मा अपने द्वारा किए हुए धर्म और अर्थ अधर्म के परिणाम स्वरूप सुख दुख को भोगता है, तथा इसी सूक्ष्म शरीर से पाप करने वाले मनुष्य याम मार्ग की यातनाएं भोगते हुए यमराज के पास पहुंचते हैं, एवं धार्मिक जन प्रसन्नतापूर्वक सुखपूर्वक करते हुए धर्मराज के पास जाते हैं। साथ ही यह भी बात भी ध्यान देने योग्य है कि केवल मनुष्य ही मृत्यु के पश्चात अतिबाहिक सूक्ष्म अतीन्द्रिय शरीर धारण करता है, और उसी शरीर को यम पुरुष सो द्वारा यम पथ से यमराज के पास ले जाया जाता है, अन्य प्राणियों को नहीं, क्योंकि अन्य प्राणियों का यह सूक्ष्म शरीर प्राप्त ही नहीं होता। वे तो तत्काल दूसरे योनि में जन्म पा जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात कहा गया कि जो यहाँ पर जो शरीर जो है मनुष्य केवल मनुष्य के मृत्यु के पश्चात ही जो हमारी अतिबाहिक सूक्ष्म अतीन्द्रियाँ हैं शरीर धारण करता है, और उसी शरीर को यम पुरुषों के द्वारा यम पथ से यमराज के पास ले जाता है, अन्य प्राणियों को नहीं। तो क्योंकि यहाँ पर देखिए मनुष्य में ही जो चेतना डेवलप है, तो इसीलिए उसकी जो सूक्ष्म
शरीर जो होता है उसको ले जाया जाता है। अन्य प्राणियों का जैसे ही मृत्यु होती है वो दूसरी योनि में चले जाते हैं, लेकिन मनुष्य जो योनि है, इसलिए मनुष्य योनि जो है भागवत में कहा गया दुर्लभ योनि है, जहाँ पर भक्ति कर सकते हैं। ये शरीर भक्ति भगवान को याद करने के लिए मिला है, भगवान का स्मरण करने के लिए मिला है, भगवान के पास भगवत धाम जाने के लिए मिला हुआ है, एक शुभ अवसर है। ठीक है, तो यहाँ पर गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य शरीर ही जाता है, वह तो जबकि पशुओं के प्राणियों और पशुओं के शरीर जो हैं तत्काल दूसरी योनि में जन्म पा जाते हैं। पशु पक्षी आदि नाना त्रियक योनियों के प्राणी मृत्यु के पश्चात वायु रूप में विचरण करते हुए पुनः किसी योनि विशेष में जन्म ग्रहण हेतु उस योनि के गर्भ में आ जाते हैं। केवल मनुष्य को अपने शुभ और अशुभ कर्मों का अच्छा बुरा परिणाम इहलोक और परलोक में भोगना पड़ता है। ये विष्णु धर्मोत्तर में कहा गया है। ये प्रश्न हम लोग का उठा था कि क्या जो कर्मों का प्रभाव है मनुष्य पे पड़ता है कि अन्य प्राणियों पर पड़ता है। तो यहाँ पर विष्णु धर्मोत्तर में कहा गया है, यहाँ पर मनुष्या प्रतिवदन्ते स्वर्गम नरकमेव वा नैवान्ये प्राणिना केचिंत सर्वते फल भोगिना शुभानाम अशुभानां वा कर्मणां भृगुनंदन संजय क्रियते लोके मनुष्यरेव केवलम् तस्मान् मनुष्यस्तु मृतो यम लोकं प्रवदत्यते नान्य प्राणी महाभागा फलयोनो व्यवस्थित। अपने कर्मों के फलस्वरूप मृत्यु के पश्चात जीवात्मा सूक्ष्म शरीर धारण करके स्वर्ग या नरक भोगता है और तत्पश्चात उसका पुनर्जन्म होता है या उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भारतीय मनीषा ने परलोक के इस दर्शन पर विशद विवेचना प्रस्तुत की है। हमारे शास्त्रों पुराणों में मृत्यु का स्वरूप, मरणासन व्यक्ति की अवस्था और उसके कल्याण के लिए अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों तथा विविध प्रकार के दानों आदि का निरूपण हुआ है। साथ ही मृत्यु के बाद के और दैहिक संस्कार, पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, एकादशा, संपिंडीकरण, अशौचादि निर्णय, कर्म विपाक, पापों के प्रायश्चित का विधान आदि वर्णित है। इनमें नरकों, यम मार्गों तथा यम मार्ग में पड़ने वाले बैतरणी नदी, यम सभा और चित्रकूट आदि के भवनों के स्वरूपों का भी परिचय दिया गया है। इसी प्रकार स्वर्ग, वैकुंठ आदि लोकों के वर्णन के साथ ही पुरुषार्थ चतुष्टया धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए विविध साधनों का निरूपण हुआ है और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति होने के लिए आत्मज्ञान का प्रतिपादन भी होता है। तो आम लोगों को ये पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष की शिक्षा अब गरुड़ पुराण से हमें मिलती है। और हमें अगर पंचम पुरुषार्थ भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम अगर चाहिए तो हमें श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ना चाहिए, जिसमें भगवान के दिव्य लीलाओं का वर्णन है और जिससे भक्ति आपके अंदर भगवान स्थापित करते हैं आपके हृदय में। तो गरुड़ पुराण में आपको सभी तरह के विधि विधान बताया गया है, कैसे मृत्यु उपरांत आपकी क्या होता है, मरणासन व्यक्ति की अवस्था क्या होती है, मृत्यु का स्वरूप क्या होता है, अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्य क्या हैं और विविध प्रकार के दान आदि का निरूपण है। यहाँ पे पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, समिंडीकरण, कर्म विपाशा, पापों का प्रायश्चित का विधान, सभी इसमें वर्णन है। नरक के विभिन्न नरकों के बारे में बताया गया है यहाँ पे। इस संपूर्ण विषयों का एक सुंदर शास्त्रोक्त संकलन प्रस्तुत ग्रंथ गरुड़ पुराण सारोद्धार प्रेत कल्प में उपलब्ध है। यह 16 अध्यायों में सुगुम्फित है। प्रायः श्राद्ध आदि पितृ कार्यों तथा अशौचावस्था में परंपरा से इसी को सुनाया जाता है। तो ये श्राद्ध जनरली गरुड़ पुराण का पाठ श्राद्ध या पितृ कार्यों तथा अशौचावस्था में परंपरा से इसको सुनाया जाता है और इसे समान लोग प्रायः इसे ही गरुड़ पुराण के रूप में जानते हैं। परंतु वास्तव में यह ग्रंथ गरुड़ पुराण से भिन्न है,
सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि श्राद्ध या पितृकर्म या शिष्टावस्था में सुनाया जाने वाला है, मतलब जो सुनाया जाता है उसे गरुड़ पुराण वास्तव में भिन्न है। प्राचीन काल में राजस्थान के विद्वान पंडित नयनिधि शर्मा जी के द्वारा किया गया यह एक महत्वपूर्ण संकलन है। ये जो अभी हम लोग जो गरुड़ पुराण का यहाँ पर पाठ करेंगे इसमें समय समय पे वो है। इसमें श्रीमदादि शंकराचार्य के विवेक चूड़ामणि, भगवत गीता, नीति शतक, वैराग शतक एवं अन्य पुराणों के साथ गरुड़ पुराणों के श्लोकों का भी संग्रह है। कुछ लोगों में यह भ्रांत धारणा बना है कि गरुड़ पुराण सारोद्धार प्रेत कल्प को घर में ही नहीं रखना चाहिए, केवल श्राद्ध आदि प्रेत कार्यों में इसकी कथा सुनते हैं। यह धारणा अत्यंत भ्रामक और अंधविश्वास युक्त है। कारण इस ग्रंथ की महिमा में ही यह बात लिखी है कि जो मनुष्य इस गरुड़ पुराण सारोद्धार को सुनता है, चाहे जैसे भी इसका पाठ करता है, वह यमराज के भयंकर यातनाओं को तोड़कर निष्पाप होकर स्वर्ग प्राप्त करता है। यह ग्रंथ बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है तथा सभी पापों का विनाशक एवं सुनने वालों की समस्त कामनाओं का पूरक है। इसका सदैव श्रवण करना चाहिए। पुराणम गारुडम पुण्यम पवित्रम पापनाशनम शृण्वताम कामनापूरम श्रोतव्यम सार्वदेवहि। गरुड़ पुराण सारोद्धार का श्रवण रूपी यह और्ध्वदेही कृत पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाला, पुत्र विषयक अभिलाषा को पूर्ण करने वाला तथा इस लोक और परलोक में सुख प्रदान करने वाला है। जो इस पवित्र प्रेत कल्प को सुनता अथवा सुनाता है, वे दोनों ही पाप से मुक्त हो जाते हैं और कभी भी दुर्गति को नहीं प्राप्त करते हैं। इसलिए समस्त दुखों का विनाश करने वाले तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस चतुर्विध पुरुषार्थ को प्राप्त कराने वाला इस गरुड़ पुराण प्रेत कल्प को विशेष प्रयत्न करके अवश्य ही सुनना चाहिए। इदम चामुष्म्यकम कर्म पितृमुक्ति प्रदायकम पुत्रवांछिदम वाचितदम दैव पर त्रे सुखप्रदम प्रेतकल्पमिदम पुण्यम शृणोति श्राव्यश्च य उभोतो पाप निर्मुक्तो दुर्गतिम नैव गच्छत तस्मात् सर्वे प्रयत्नेन श्रोतव्यम गारुड्यम किल धर्मार्थ काम मोक्षनाद्यदायकम दुख नाशनम। वास्तव में गरुड़ पुराण सारोद्धार की समस्त कथाओं और उपदेशों का सार यह है कि हमें आसक्ति का त्याग कर वैराग्य की ओर प्रवृत्त होना चाहिए और सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए एकमात्र परमात्मा की शरण में जाना चाहिए, कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। भगवद गीता का जो सार है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। एकमात्र भगवान की शरण लेना चाहिए। यह लक्ष्य प्राप्ति कर्म योग, ज्ञान अथवा भक्ति योग के द्वारा किस प्रकार हो सकता है, इसकी व्याख्या गरुड़ पुराण में की गई है। मनुष्य इस लोक में से जाने के बाद अपने पारलौकिक जीवन को किस प्रकार सुख समृद्ध एवं शांतिप्रद बना सकता है तथा उसके मृत्यु के बाद उस प्राणी के उद्धार के लिए पुत्र पौत्र आदि परिवारों की जनों का क्या कर्तव्य है, इसका विशद वर्णन भी यहाँ प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि भगवान का स्मरण करने से, भगवान की भक्ति करने से, देखो बहुत से मार्ग हैं भगवान को प्राप्त करने के, कर्म योग, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, भक्ति योग। तो भक्ति योग जो है वो सरल, सहज और सर्वोत्तम मार्ग है जिससे भगवत धाम को हम प्राप्ति करते हैं। बहुत जगह, जैसे अब गरुड़ पुराण में बहुत जगह जिक्र मिलेगा कि आप यहाँ के जो कर्मों हैं उससे आप परलौकिक जीवन को सुख समृद्ध एवं शांतिप्रद बना सकते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम में जो तत्व है वो कि भगवान के अब आश्रय नित्य दास हैं। इसकी कहता है कि भगवान का हमारा स्वरूप है, भगवान का नित्य दास है और हम जो हमारी मुक्ति है, भगवान का नित्य दास हमेशा बने रहें। शाश्वत जो हमारा स्वरूप है वहाँ हमें पहुँचना है, भगवान के धाम को जाना है। वो हमारा भगवत श्रीमद् भागवतम, इसलिए से कहते हैं श्रीमद् भागवतम महापुराण है और इसमें जो तत्व 10-10 तत्व पाए जाते हैं। कहते हैं कि जब श्रीमद् भागवतम की विषय वस्तु सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि अत्र सर्गो विसर्ग च स्थानम पोषणम उतय, तो वहाँ पर बता रहे हैं कि जो इसमें 10 स्टेटमेंट है भगवत धर्म में, जिसमें
ईश्वर कथा, निरोधो, भगवत धाम को वापस जाना, और आश्रय स्थल जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है आश्रय स्थल भगवान के धाम को चरणों का में आपका स्थान मिले, वो सबसे महत्वपूर्ण है जो श्रीमद् भागवतम में आपको मिलता है। तो गरुड़ पुराण सारोद्धार के श्रवण और पठन से स्वाभाविक ही पुण्य लाभ तथा अंतःकरण की परिशुद्धि एवं भगवान में रति तथा विषयों से विरक्ति तो होती ही है, साथ ही मनुष्यों को ऐहिक और पारलौकिक हानि लाभ का यथार्थ ज्ञान भी होता है। अगर हम कोई देखिए कर्मों का प्रभाव पड़ता है, कोई हम कर्म करेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा, कोई अगर हम पाप करेंगे तो उसका ताप मिलेगा। तो ये कर्मों का प्रभाव है, तो कर्मों का प्रभाव तो होना ही है, कर्म का नियम है। लेकिन यही कर्म अगर हम जब भगवान के लिए करना शुरू करते हैं, भगवान के लिए प्रसन्नता के लिए करना शुरू करते हैं, तो हम जो है भगवान को समझ सकते हैं और भगवत धाम को जा सकते हैं। तदनुसार जीवन में कर्तव्य निश्चय करने की अनुभूत शिक्षा यहाँ गरुड़ पुराण में दी गई है। इसके अतिरिक्त पुत्र पौत्र आदि पारिवारिक जनों की पारमार्थिक आवश्यकता और उनके कर्तव्य बोध का परिज्ञान भी इसमें उपलब्ध है। इस प्रकार यह अत्यधिक उपादेय, ज्ञानवर्धक, सरस और यथार्थ अभ्युदय और कल्याण में पूर्णतः सहायक है। तो हम ये राधे श्याम खेमका जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने गरुड़ पुराण की विषय वस्तु को सार रूप में यहाँ पर भूमिका में उन्होंने दिया है। तो गरुड़ पुराण की विषय वस्तु है उसका हम लोग उसमें जो दिए गए जो कथाएं हैं उसका हम लोग श्रवण करेंगे एक एक करके, और क्या क्या है उसमें देखिए आप विषय वस्तु जब देख रहे होंगे गरुड़ पुराण का, उसमें बताया गया है कि भगवान विष्णु तथा गरुड़ के संवाद में कि पापी मनुष्यों को इस लोक तथा परलोक में होने वाले दुर्गति का वर्णन किया गया है। पापी मनुष्यों का इस लोक तथा परलोक में क्या दुर्गति होती है, 10 पिंडदान के यातना देह का निर्माण कैसे होता है, 10 गात्र के, तो इस तरह के यहाँ यम मार्ग की यातनाओं का वर्णन है। बैतरणी नदी का स्वरूप, यम मार्ग के 16 पुरों में क्रमशः गमन तथा वहाँ पुत्र आदि के द्वारा कैसे उनके मोक्ष के लिए विधान किया गया है। तो ये सब सारे जो हैं गरुड़ पुराण के जो विषय वस्तु हैं। तो हम एक एक करके हम लोग यहाँ पर गरुड़ पुराण का जो अध्याय दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये यम आत्मा का वर्णन, चित्रगुप्त द्वारा श्रवणों से प्राणियों को शुभ कर्म के विषय में पूछना, श्रवणों द्वारा यह धर्म राज्य को बताना और धर्मराज द्वारा दंड का निर्धारण, नरक प्रदान करने वाले क्या पाप कर्म विपाशक वश मनुष्यों को अनेक योनियां और विविध रोगों की प्राप्ति, जीव की गर्भावस्था का दुख, गर्भ में पूर्व जन्मों के ज्ञान की स्मृति, जीव द्वारा भगवान से अब आगे दुष्कर्मों को न करने की प्रतिज्ञा, जब गर्भ में रहता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान अब इस बार मैं पाप नहीं करूँगा लेकिन गर्भावस्था से बाहर आते ही वैष्णवी माया द्वारा उसका मोहित होना तथा गर्भावस्था की प्रतिज्ञा को भूल जाना, जैसे बाहर आता है माया के प्रभाव में सब कुछ भूल जाता है। पुत्र की महिमा, तो इस तरह के सारे जो है इसमें हैं जो आपको गरुड़ पुराण में आपको दिए हुए हैं। दूसरे के द्वारा किए गए पिंडदान आदि से प्रेतवात्मा से मुक्ति, इसके प्रतिपादन में राजा बब्रुवाहन तथा प्रेत की कथा, आतुरकालिक दान एवं मरणाकाल में भगवत नाम स्मरण का महात्मा, अष्ट महादानों का फल तथा धर्माचरण की महिमा, मरणासन व्यक्ति के निमित्त किए जाने वाले क्या कृत्य हैं और मृत्यु के अनंतर के कृत्य सब आदि नाम वाले 6 पिंडदानों का फल, दाह संस्कार की विधि, पंचक में दाह का निषेध, दाह के अनंतर किए जाने वाले कृत्य, शिशु आदि की अंत्येष्टि का विधान, 10 गात्र विधान, एकादशाहत्कृत निरूपण, मृत शयादान, गोदान, इस तरह के जो क्रिया हैं, नारायण बलि, अशौच काल का निर्णय, अशौच में निषिद्ध कर्म, समिंडी का श्राद्ध, पिंड मेलन की प्रक्रिया, शय्याकार पददान तथा गया धाम की महिमा। तो गया धाम की महिमा जो है यहाँ पे बताया गया है अध्याय 13 में, गया धाम की क्या महिमा है। यमलोक एवं यम सभा का वर्णन, चित्रगुप्त आदि के भवनों का परिचय, धर्मराज नगर के 4 द्वारा पुण्यात्माओं के धर्मों में प्रवेश, धर्मात्मा जन का दिव्य लोकों को सुख भोग कर उत्तम कुल में जन्म लेना, शरीर के व्यवहारिक तथा परमार्थिक 2 रूपों का वर्णन, अज पाज की विधि, भगवत प्राप्ति की साधना एवं भक्ति योग की साधना,
मनुष्य शरीर प्राप्त करने की महिमा, धर्माचरण के मुख्य कर्तव्य, शरीर और संसार के दुख रूपता तथा नश्वरता, मोक्ष, धर्म निरूपण, गरुड़ पुराण श्रवण का फल। तो ये यहाँ का विषय वस्तु गरुड़ पुराण का, जिस पर हम लोग चर्चा आने वाले दिनों में करेंगे। हरे कृष्णा।